जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं नैना। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य ने नागपुर दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि मुंबई तक धम्म ध्वज यात्रा निकाली है, जिसमें महाबोधि मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा आज आपके शहर में है। खबर को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। देखते हैं आपके शहर का यात्रा का पूरा कवरेज। आपके मकान की छत टपक रही है, बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। ये सपना जो सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पहले देखा कि मैं उस धरती पे एक ऐसा महाविहार बनाने जा रहा हूँ जो दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। इसलिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा कि इसी धरती पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, जीवन परिवर्तन हो गया और बुद्ध बनने के बाद बुद्ध ने संसार का जीवन परिवर्तित कर दिया। जो बीटी एक्ट बनाकर कुछ महंतों के सामंतवादी लोगों के हाथ में सौंप दिया गया था 6 जुलाई 1949 को। ये लड़ाई 134 यानी उससे पहले भी अनागारिक धम्मपाल जी लड़ते आ रहे थे, भदन सुरेश देसाई जी ने लड़ी, पर ये लड़ाई के बाद भी आज भी बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार की ओर देख रहा कि मुक्त कब होगा। पर इस बार मुक्त होगा क्योंकि ये पूरा जो जन सैलाब है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो बच्चे हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई लड़ाई नहीं हारे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय हर लड़ाई को बड़ी बुलंद ताकत के साथ लड़ा, तो ये बाबा साहब के बच्चे हैं। इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहे। महाबोधि महाविहार के जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। भंते विनाचार्य की धम्मध्वज यात्रा दीक्षा भूमि से प्रारंभ हुई है और आज जो है बुल्डाना में यात्रा पहुंची है। भंते विनाचार्य की यात्रा को भारी प्रतिशत महाराष्ट्र में मिल रहा है। अब देख सकते हैं मीडिया कर्मी भी बहुत सारे भंते जी की बाइट वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि ताकि डिजिटल मीडिया में भी एक उनकी जो आवाज़ है देश दुनिया तक के पहुंचे। और सही मायने में जो है बहुजन मीडिया, जो हमारा बहुजन मीडिया जो है वही जो है इस बात को लेकर चलता है। समता सैनिक दल के कमांडर भी है। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या बताओगे आज की धम्म ध्वज यात्रा के बारे में? समता सैनिक दल के कमांडर हुआ। नहीं। कुछ भी नहीं बताएंगे? बिल्कुल बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं है बोलेंगे? क्यों नहीं है? नहीं बोले आप क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हाला काय बोलायचं? का गळा बसून मला बोलता येत नाही असं ना, गळा बसलेला आहे. आपला आवाज कसा जाईल? तुमच्या समता सैनिक दलचा आवाज कसा जाईल? समता सैनिक दल कसं मोठं होईल? गावागावात निर्माण कसे होईल समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते? या दुसऱ्या कोणाला बोलता येत नाही जास्त, गळा बसून आवाज येत नाही. बाबासाहेबांनी तुमच्यावर दुरा ठेवलेली आहे समता सैनिक दलाची रक्षणाची, तुम्हीच बोलत नाही. का बरं बोलत नाही तुम्ही? अहो मला बोलता येत नाही जोरानं, गळा बसून मला गळा दुखून राहिला, मला तब्येत नाही माझी बरोबर. मला बोललं काय झालं? कोण आहे मग आणखी समता सैनिक दलचे जो कोणी असेल तुम्ही आहे? तुम्ही कुठून आले आहे? बुलढाण्यावरून आहे. हाँ, मराठीत बोलायचं की हिंदीत? बिल्कुल मराठीत बोला, हिंदीत बोला. हिंदीत बोललं तर पूरे भारताभर तुमचं है. भंते विनाचार्य ने जो है 68 दिन जेल में रहने के बाद में पहली यात्रा महाराष्ट्र से निकाली है। क्या जानते हैं आप भंते विनाचार्य जी? हाँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? देखिए 1949 में जो कायदा लागू हुआ है, बीटी एक्ट। हाँ बीटी एक्ट, बीटी एक्ट ने, हाँ बराबर है, हाँ बोलिए। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को अपनी भारत को लोकशाही मिली है और संविधान उस दिन से अगर लागू होता है तो 1949 का कायदा क्यों रद्द नहीं होता? ये सवाल है। सबसे पहली बात यह है। देखिए मुझे ये कहना है कि अगर गुरुद्वारा पंजाब में का गुरुद्वारा है वो सिख लोगों के ताबे में है, मस्जिद मुसलमानों के ताबे में है, गिरिजाघर ईसाई के ताबे में है, हिंदुओं का राम मंदिर हिंदुओं के ताबे में है, तो हमारा महाबोधि महाविहार हमारे बुद्ध लोगों के ताबे में क्यों नहीं है? ये हमारा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि इन मनुवादियों ने हमारे बुद्ध विहार पर कब्जा करके इन चोरों ने घर में घुसा, ये चोर घर में घुसे RSS वाले,
थोड़ा भंते जी से बात करेंगे, अभी भंते जी से भी थोड़ा बात करेंगे हम, क्योंकि लगातार भंते जी इस दौरे पे चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। भंते जी जय भीम नमो बुद्धाय। आज बुल्डाना में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ना, दीक्षा भूमि से लेकर आज बुल्डाना में पहुंचे, बड़ा खुशी का माहौल भी है यहाँ पर। क्या बताओगे आप? यहाँ से आइए, थोड़ा इधर आइए, यहाँ से आके आपके लिए फूल बिछाए है स्वागत के लिए। देखिए, ये सपना जो सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पहले देखा कि मैं उस धरती पे एक ऐसा महाविहार बनाने जा रहा हूँ जो दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। इसलिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा कि इसी धरती पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, जीवन परिवर्तन हो गया, और बुद्ध बनने के बाद बुद्ध ने संसार का जीवन परिवर्तित कर दिया। तो ये धरती बड़ी पावन पवित्र है। 84,000 स्तूपाज, महाविहार और भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास बनाए सम्राट अशोक ने। उसी में दुनिया का सबसे बड़ा महाविहार बोध गया में बनाया सम्राट अशोक ने। 2300 साल पहले नींव जो रखी थी जिस सपने को लेकर कि दुनिया का प्रेरणा स्थल बनेगा, ये केंद्र का स्थल बनेगा, वही नींव आज उसकी लड़ाई महाबोधि महाविहार जो बीटी एक्ट बनाकर कुछ महंतों के सामंतवादी लोगों के हाथ में सौंप दिया गया था 6 जुलाई 1949 को। ये लड़ाई 134 यानी उससे पहले भी अनागारिक धम्मपाल जी लड़ते आ रहे थे, भदन सुरेश देसाई जी ने लड़ी, पर ये लड़ाई के बाद भी आज भी बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार की ओर देख रहा कि मुक्त कब होगा। पर इस बार मुक्त होगा क्योंकि ये पूरा जो जन सैलाब है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो बच्चे हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई लड़ाई नहीं हारे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय हर लड़ाई को बड़ी बुलंद और ताकत के साथ लड़ा, तो ये बाबा साहब के बच्चे हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। महाबोधि महाविहार के साथ ही भंते जी यहाँ के 84,000 बुद्ध विहार भी खोद के निकालना है। ये तो पहली लड़ाई है और 84 बुद्ध विहार भी अब खोद, क्योंकि बुद्ध विहार जो है मंदिरों में अभी कई कई जगह भी तब्दील हुई है। ये कहा, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों ने बौद्ध संस्कृति को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ बौद्ध विरासतों को दफना दिया और कुछ को कब्जा लिया। ये दो ही काम किए इन्होंने, कुछ बौद्ध संस्कृति को दफनाया और कुछ को ने कब्जाया है। पर हम कह रहे इस बार कि जब एक हो जाएगा मुक्त, फिर अनेक मुक्त हो जाएंगे। एक की मुक्ति अनेकों की मुक्ति बनेगी। एक होने दो, फिर अनेक मुक्ति हो जाएगी। एक की मुक्ति हो जाए, महाबोधि महाविहार को मुक्त होने के बाद जो है सारे बौद्ध विहार की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही संकल्प जो है भंते विनाचार्य ने आज धम्मध्वज यात्रा के दौरान बुल्ढाना में कहा है। निश्चित रूप से आपके भी शहर में यह धम्मध्वज यात्रा आएगी, आप भी आपके शहर में शामिल हुई और भंते विनाचार्य जी को सपोर्ट कीजिए। निश्चित रूप से ये धम्मध्वज यात्रा जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तो नीचे WS न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करिए, धम्मदान भी करिए। जय भीम नमो बुद्धाय। उतर महाबोधि महाविहार के साथ ही भंते जी यहाँ के 84,000 बुद्ध विहार भी खोद के निकालना है। ये तो पहली लड़ाई है और 84 बुद्ध विहार भी अब खोद, क्योंकि बुद्ध विहार जो है मंदिरों में अभी कई कई जगह भी तब्दील हुई है। ये कहा, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों ने बौद्ध संस्कृति को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ बौद्ध विरासतों को दफना दिया और कुछ को कब्जा लिया। ये दो ही काम किए इन्होंने, कुछ बौद्ध संस्कृति को दफनाया और कुछ को ने कब्जाया है। पर हम कह रहे इस बार कि जब एक हो जाएगा मुक्त, फिर अनेक मुक्त हो जाएंगे। एक की मुक्ति अनेकों की मुक्ति बनेगी। एक होने दो, फिर अनेक मुक्ति हो जाएगी। एक की मुक्ति हो जाए, महाबोधि महाविहार को मुक्त होने के बाद जो है सारे बौद्ध विहार की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही संकल्प जो है भंते विनाचार्य ने आज धम्मध्वज यात्रा के दौरान बुल्ढाना में कहा है। निश्चित रूप से आपके भी शहर में यह धम्मध्वज यात्रा आएगी, आप भी आपके शहर में शामिल हुई और भंते विनाचार्य जी को सपोर्ट कीजिए। निश्चित रूप से ये धम्मध्वज यात्रा जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तो नीचे WS न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करिए, धम्मदान भी करिए। जय भीम नमो बुद्धाय। उतर विनाचार्य के महाबोधि मुक्ति धम्मध्वज यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कल यात्रा आपके शहर में होगी, तो सभी उपासक उपासिका यात्रा में शामिल होकर भंते विनाचार्य को सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, धम्म दान कर चैनल के हाथ मजबूत करें। जय भीम नमो बुद्धाय।